Hello students, today we are going to discuss about some properties of lithium and anomalous property of lithium. Also we are going to discuss about the diagonal relationship of lithium with magnesium. Okay, तो लिथियम की कुछ एनामेलस प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से किस किस मामलों में मैच करती है या रिसेंबल करती है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना एनामेलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। लाइक एनामेलस properties of lithium। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट इज स्मॉल साइज ऑफ और एटम्स एंड आयंस। इसके जो साइज होते हैं लिथियम आयन के या लिथियम एटम के, तो इसके साइज क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी तो यही होती है कि exceptionally small size of atom and ions। एटम और आयंस की पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि साइज क्या होती है, स्मॉल। बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें, इस ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट ग्रुप मींस अल्कली मेटल में जितने भी एटम्स हैं उनकी और या उनके आयंस से इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि चार्जेज अपॉन रेशियो, चार्जेज अपॉन रेशियो, चार्जेज अपॉन रेडियस रेशियो, सॉरी रेडियस रेशियो। अब बताओ चार्जेज अपॉन रेडियस को हम क्या कहते हैं, चार्जेज अपॉन रेडियस रेशियो को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर विच इज, या फिर इसको आप कह सकते हो पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, चार्जेज अपॉन रेडियस रेशियो और पोलराइजिंग पावर इज क्या होता है, हाई। एंड ड्यू टू दिस इट फॉर्म्स इट हैज द टेंडेंसी, लिखो इट हैज the tendency for soluble in organic solvent, organic solvent। Third anomalous property is lithium shows diagonal relationship with मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ लिथियम क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है। जैसे आप लिथियम को देखोगे तो डायगोनली मैग्नीशियम से मिलेगा, तो लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती है। आप देखोगे जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम इस तरह से होता है। इसके बाद इधर आ जाओ तो BeMg, तो इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है। ठीक है, तो इन दोनों की कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है, चलो देखते हैं। इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बोथ lithium and magnesium are harder and
lighter soluble, harder and lighter than both lithium and magnesium are harder and lighter than other elements in their respective group. देखो इनकी साइज क्या होती है, छोटी। साइज छोटी होने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। हम इनके स्ट्रक्चर पर भी बात किए हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उस समय भी हम लोग लिथियम को एक्सेप्शन लेकर चल रहे थे। मैग्नीशियम के बारे में अभी हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया है फिजिकल प्रॉपर्टी को। वहां भी आप देखोगे कि मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी है वो बाकी सबसे डिफर होती है। यही बेरिलियम की भी प्रॉपर्टी अलग होती है, हम उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे एक बार। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिथियम का मैग्नीशियम के साथ मैच करके। तो लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों क्या होते हैं, हार्डर होते हैं बाकी सारे एलिमेंट्स के अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम इन सबसे क्या होता है, हार्डर होता है। वहीं मैग्नीशियम जो है वो अपने ग्रुप में सबसे हार्डर होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग दैट बोथ आर लाइटर ऑल्सो, इज दैट। तो कॉपी करो आप इसको, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। Now next property is, that is perhaps second property। second property, तो second property क्या है, lithium and magnesium both can react slowly with water। ये दोनों वाटर के साथ क्या करते हैं, स्लोली रिएक्ट करते हैं। नंबर थर्ड इज बोथ फॉर्म नाइट्राइड बाय डायरेक्ट combination with नाइट्रोजन। ये दोनों नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में बनाते हैं, Li3n and Mg3n2। is that next? The fourth property of lithium and magnesium is oxides of both element combined with oxygen। oxide of both element combine with oxide of both element does not combine। देखो बेटा ये कंबाइन नहीं होते हैं, एक्सेस एयर में कंबाइन ये नहीं होते हैं। बोथ ऑक्साइड ऑफ बोथ एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन with excess of oxygen। oxide of both elements do not combine with excess of oxygen to form क्या, सुपर ऑक्साइड्स। मैग्नीशियम और लिथियम ये दोनों
कि जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एक्सेस एयर के साथ कंबाइन होकर के सुपर ऑक्साइड कभी फॉर्म नहीं करते। आप लोगों ने पढ़ा है कि लिथियम अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो लिथियम मोनो ऑक्साइड बनाता है, मींस सिंगल नॉर्मल ऑक्साइड्स, while sodium form peroxide and other elements form superoxide। तो ये जो होते हैं ये एक्सेस ऑक्सीजन में रिएक्शन करके और सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं, इस बात को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एलिमेंट्स इज बोथ, कौन से, लिथियम क्लोराइड एंड, ये क्लोराइड है लिथियम, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं LiCl, और लिथियम क्लोराइड इज दैट, एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर soluble in इथेनॉल, soluble in इथेनॉल। और इथेनॉल का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, C2H5OH होता है, जो आप लोग हाई स्कूल में पढ़े भी होंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्या होते हैं, इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है ना? तो इतनी चीजें आप इनकी, ये एनामेलस प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है, एनामेलस प्रॉपर्टी के अंदर ही मैग्नीशियम और लिथियम के डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी कि लिथियम और मैग्नीशियम में रिलेशनशिप क्या है, ये डायगोनली किस तरह से इक्वल होते हैं, इज दैट। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लिथियम बाकी सारे एलिमेंट से, अपने ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट से डिफर क्यों है। Now let's see difference between lithium and other alkali metal. How lithium is differ from other alkali metal means in first group how lithium is differ from other elements. तो इसमें आप जानते हो कि लिथियम क्या करता है, लिथियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो सकता है, बट अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप कैन नॉट कंबाइन डायरेक्टली विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। तो यहां पर पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाती है कि लिथियम इज ओनली एलिमेंट ऑफ group first which can combine with nitrogen directly while other alkali elements does not show as, do not show as, is that। now next point पहली बात तो ये हो गई कि लिथियम अपने ग्रुप में मीन्स ग्रुप नंबर 1 में बाकी सारे एलिमेंट्स की तरह बिहेव नहीं करता, ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन होता है। और आप जानते हो कि लिथियम नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है, इज दैट। नाउ सेकेंड इज लिथियम इज क्वाइट हार्ड while other alkali elements are so soft that can cut with knife। ठीक है, लिथियम इज
क्वाइट हार्ड, ये बाकी सारे एलिमेंट से, अपने ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट से ये क्या होता है, हार्ड होता है। और बाकी सब के बारे में आप जानते हो, जैसे सोडियम को जानते हो, नाइफ से कट किया जा सकता है ना। तो बाकी सॉफ्ट होते हैं। हाँ, सारे एलिमेंट्स उसमें के सॉफ्ट नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हार्ड की बात की जाएगी तो वो होता है लिथियम अपने ग्रुप में। फिर आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कि लिथियम रिएक्ट्स with water slowly at रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर लिथियम क्या करता है, वाटर से स्लोली रिएक्ट करता है। लिथियम जो है वो वाटर से क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है, जबकि लिथियम रिएक्ट विथ वाटर स्लोली एट रूम टेम्परेचर while other alkali metal react readily with water। बाकी सब जो सारे जो अल्कली मेटल होते हैं वो वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट करते हैं। आप जानते हो कि अगर सोडियम वाटर के संपर्क में आता है, वाटर के टच में जैसे आता है बर्न हो जाता है इमीडिएटली, लेकिन लिथियम ऐसा बिहेव नहीं करता है। तो ये एक और डिफरेंस हुआ कि लिथियम कैन नॉट मींस लिथियम रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, बहुत स्लाइटली रिएक्ट करता है, जबकि वाटर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनमें से किसी को भी अगर वाटर में हम डालते हैं तो इमीडिएटली बर्न हो जाता है। और यही रीजन है कि हम इन सबको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डीप करके रखते हैं। जबकि अगर लिथियम की बात की जाए तो इसको हम इसमें नहीं रखते हैं, केरोसिन ऑयल में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये इसके सरफेस पर तैरने लगता है। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ की, तो लिथियम कार्बोनेट आसानी से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज इजीली टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिथियम कार्बोनेट जो है वो आसानी से डिकम्पोज होकर के और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। जबकि बाकी सारे जो अल्कली मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, हीट में स्टेबल होते हैं। मींस यहां लिख लो कि while other are stable while other carbonates of alkali metal, लिखो पूरा लिखो, other carbonates of alkali metals are stable on heating। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट एक ऐसा है जो जिसे हम हीट करते हैं तो ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। जैसे देखो Li2CO3 और इसको आप क्या कर दो, हीट। जैसे ही आप इसको हीट करते हो ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, आप जानते हो ये क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लिथियम मोनोऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये रिलीज करता है। चलो आप इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। next that is fifth difference of lithium from other alkali metal is लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, वीक बेस होता है। क्या होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। मींस वी कैन राइट हियर लिथियम हाइड्रोक्साइड
lithium hydroxide is a very weak base. It's a very weak base. और आप जानते हो कि बाकी सबके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, while hydroxides of other alkali metals are strong base. क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. अगर आप बात करो तो लिथियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. और एक और बात कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ साथ हाईली सोलुबल इन वाटर भी होते हैं. हाईली एंड लिख लो यहां पर एक और बातें कि एंड हाईली सोलुबल इन क्या, वाटर. ये हाईली सोलुबल होते हैं. नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी, एंड इसके बारे में तो आप लोग जानते हो कि लिथियम क्या कर सकता है. लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स, ये तो कई बार बात हो चुकी. नॉर्मल ऑक्साइड्स while सोडियम फॉर्म क्या बनाता है बताओ, peroxide. yes exactly, peroxides and other that is कौन, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम फॉर्म क्या बनाते हैं ये, यस सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स. लिथियम क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम क्या बनाता है, परऑक्साइड. और बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं अल्कली मेटल के वो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं. ये तो आप लोग कई बार पढ़ चुके, याद हो गया होगा. नहीं याद हुआ होगा तो कोशिश करो याद करने की. कुछ बातें जो इमीडिएटली मूव करती हैं. अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसे आप लोग जानते हो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम इज नहीं लिखेंगे, दो हैं, आर यूज करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर वेरी हाई as compared to other alkali elements. alkali metals लिख लो, एलिमेंट्स क्या, अल्कली मेटल्स. बाकी जितने अल्कली मेटल्स हैं उनसे लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है. क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आप लोग जानते हो कि इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, जिससे स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हायर होंगे, क्योंकि ये लैटिस एनर्जी पर भी डिपेंड करता है. आप लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हो, कई बार हम लोग इसको डिस्कस किए हैं. ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव इन आवर नेक्स्ट video in which we will deal about some compounds of alkali metals like sodium, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, and also about the sodium carbonate. We will start with sodium carbonate in another video.